नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुंबई ड्रग केस के बाद एनसीबी अब हरकत में आ चुकी है। एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के दौरान उनके हाथ में करोड़ों का हीरोइन मिला है, जिसके बाद उन्होंने उस हीरोइन को जब्त कर लिया है और इस वक्त इस पूरे मामले के पीछे जो व्यक्ति है उसे पकड़ने के लिए भी अब उन्होंने एक अभियान चला दिया है, ताकि वो इसके पीछे जो हीरोइन उन्होंने 1000 करोड़ के हीरोइन इन्हें मिले हैं, उसके पीछे जो व्यक्ति है उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब से ये मुंबई ड्रग केस का मामला सामने आया है तब से माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इसके अलावा नवाब मलिक जो है वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नवाब मलिक जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट पास किए, जिसमें सबसे पहले जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि समीर वानखड़े का क्लोज रिलेशन है देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बाकी आप अधिकारियों को अगर देख ले तो उनके अधिकारी 700 से 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वहीं पे अगर समीर वानखड़े की बात की जाए तो समीर वानखड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। साथ ही इस पूरे मुद्दे में वो मोदी जी को भी घसीटते नजर आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी समीर वानखड़े ने कपड़े बदलने के मामले में तो मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखड़े जो है वो 2 लाख रुपए के जूते और 25 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। तो एक साधारण ऑफिसर जिसकी एक लिमिटेड आय है तो वो व्यक्ति इतने ज्यादा महंगे सामान कैसे पहन सकता है? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? आपको बता दें कि इस बार समीर वानखड़े भी इस मामले पर चुप्पी साधते हुए नहीं नजर आए, क्योंकि जैसे कि अभी तक जितनी बार भी नवाब मलिक ने बयानबाजी दी है तो समीर वानखड़े ने तथ्यों को सामने रखकर नवाब मलिक को पस्त करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार इस कमेंट पर जो नवाब मलिक ने उनके कपड़ों पर किया, उसके बाद समीर वानखड़े सामने आकर एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जी ने जो ये बात कही है कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनता हूं तो ये सब उनका भ्रम है और इस तरीके से वो अफवाह फैला रहे हैं। उनको इन चीजों की जानकारी नहीं है और कम जानकारी की वजह से ही वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं और इस तरीके की अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग का मामला अब ड्रग्स के मामले से जुड़ चुका है और जहां पर अब तक ड्रग की बातें हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ड्रग मामले को लेकर बात कर रहे थे, तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब कपड़े को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जूते और घड़ी के दाम को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से नवाब मलिक आगे भी कमेंट कर चुके हैं, इसी तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पहले देवेंद्र फडणवीस जो है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को पूरे मुद्दे में घसीटा था और इस दौरान उन्होंने उनकी पत्नी यानी पूरे बीजेपी को ड्रग मामले में घसीटते हुए नजर आए थे और उनसे तार जोड़ते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस भी इस पर काफी ज्यादा रुष्ट नजर आए, उन्होंने प्रतिक्रिया दी इस पर और उन्होंने इसको लेकर नवाब मलिक के ऊपर एक बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। आपको बता दें कि ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बात का प्रमाण कि जो नवाब मलिक है उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, इस बात का प्रमाण शरद पवार और मीडिया को वो दिवाली के बाद देंगे। और इस जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, इस स्टेटमेंट के बाद फिर से नवाब मलिक बौखलाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं 62 साल से मुंबई में रह रहा हूं और अभी तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को लेकर मेरे ऊपर उंगली उठा दे। ये तो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वो इस तरीके से बातें कह रहे हैं और मैं कहता हूं कि वो दिवाली तक का वक्त क्यों मांग रहे हैं, वो दिवाली से पहले ही इसका भांडाफोड़ कर दे, दिवाली से पहले ही वो सारी बातों को सामने रख दे। आपको बता दें कि नवाब मलिक इस वक्त खिसियाई बिल्ली हो चुके हैं और वो व्यक्ति जो उन पर कमेंट कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो उन पर स्टेटमेंट दे रहा है, वो उस स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कमेंट भी कर रहे हैं, साथ में वो जो स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी वो पास कर रहे हैं। आपको बता दें कि समीर वानखड़े को लेकर भी उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि समीर वानखड़े जो है छोटे छोटे मुद्दों को काफी बड़ा मुद्दा बना देते हैं, किसी भी छोटे ड्रग मामले को वो बड़ा ड्रग मामला बना देते हैं। जो बड़े ड्रग मामले
हैं वो उस छोटे ड्रग मामले की आड़ में आराम से चलते रहते हैं और इस वजह से इनका जो ये कनेक्शन है देवेंद्र फडणवीस के साथ है, ये इनके करीबी है और ये दोनों मिलकर ये ड्रग का रैकेट चलाते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने एक और कमेंट किया था और उन्होंने ये कहा था कि इस दौरान जो ये पूरा ड्रग का मामला है ये इन दोनों की मिलीभगत है और इस दौरान इन्होंने 1000 करोड़ की वसूली भी की है, यानी उन्होंने समीर वानखड़े के ऊपर वसूली का आरोप लगाया और साथ ही इसमें देवेंद्र फडणवीस का हाथ भी बताया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो सिर्फ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो बिना प्रमाण के एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक जो ईमानदार ऑफिसर है, उन सभी पे ये कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब उनके परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने लगी है, उनके परिवार भी अब इंसाफ की गुहार लगाने लगे हैं। समीर वानखड़े भी अब इस मामले में पीछे हटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वही समीर वानखड़े जो अब तक चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, अब तक चुपचाप वो अपनी तरफ से तथ्यों को सामने रख के अपने को सही प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो पानी है वो सिर के ऊपर चलत गया है। अब नवाब मलिक के हर बार का, नवाब मलिक के हर बयानबाजी का जवाब अब समीर वानखड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि उनके कपड़े वाले कमेंट पे भी समीर वानखड़े ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह समीर वानखड़े और नवाब मलिक में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो है, एक बहुत बड़ा जो आप एक दोनों में अलग आप देख सकते हैं वो ये है कि समीर वानखड़े किसी भी बयानबाजी के दौरान भी एक मंत्री पद की गरिमा को देखते हुए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात करें नवाब मलिक की तो वो बयानबाजी करते वक्त ये सरासर भूल जाते हैं कि वो एनसीबी के एक ऑफिसर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, एनसीबी के एक अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं और उनको इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब नवाब मलिक बयानबाजी करके सिर्फ कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही दूसरे पर कीचड़ उछालना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूँ, मेरे पास हर बात को लेकर प्रमाण है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी बात को लेकर, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर प्रमाण सामने नहीं रखे। वो सिर्फ ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों से संबंधित टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात के भी उन्होंने साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य जो है सामने नहीं रखे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने इससे पहले भी समीर वानखड़े के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने कहा था कि समीर वानखड़े ने वसूली करने के लिए एक पूरी आर्मी तैयार करके रखी है और इस दौरान उन्होंने कई सारे एनसीबी ऑफिसर्स यानी अधिकारियों के नाम भी लिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑफिशियली एक अधिकारी, मतलब एनसीबी के जितने भी अधिकारी है जो उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि एक आर्मी है और ये वसूली करने का काम कर रही है, उन्होंने सभी जो अधिकारी है उनका नाम भी लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना किसी प्रमाण के वो कई सारे अलग जो ऑफिसर्स हैं, कई सारे एनसीबी के अधिकारियों पर वो कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर वसूली का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका प्रमाण उनके पास खुद भी नहीं है। अब ऐसे में एनसीबी भी अब काफी ज्यादा अब एक्टिव हो चुकी है और वो ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर वो कई सारे जो ड्रग माफिया है उनको अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार बैठी हुई है। और ऐसे में अभी उन्हें हाल ही फिलहाल में एक छापेमारी की है और इस दौरान उन्होंने करोड़ों का हेरोइन जो है उसे जब्त कर लिया है और इसके पीछे जो व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा एनसीबी आगे की कई सारी कार्रवाई में जुट चुकी है, आगे के कई सारे ड्रग रिलेटेड जो मामले हैं उन्होंने अब उसे देखना शुरू कर दिया है। एक मिडल मैन पेडलर जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब एनसीबी जो है वो अब पूरे तरीके से अब इस काम में जुट चुकी है, पूरे तरीके से अब ड्रग माफिया जो है उनके खिलाफ उन्होंने अब अभियान चालू कर दिया है कि अब ऐसे ड्रग से रिलेटेड जो भी मुद्दे और जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर वो सख्त नजर आ रही है। तो वहीं पर जहां पर एक बार एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी के जो अधिकारी है वो अपना काम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी तरीके से जो एनसीबी के अधिकारी है उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। अभी यही नहीं, आपको बता दें कि इसमें उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, इसमें अब वो बीजेपी को भी घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब ये आरोप और प्रत्यारोप जो है अब ये दोनों पार्टियों के बीच चालू हो गया है। अब ये सिर्फ दो लोगों या फिर ड्रग्स का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये दो पार्टियों का भी मुद्दा बन गया है और दोनों पार्टियों की तरफ से अब इनके ऊपर बयानबाजी की जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ड्रग का, एक बॉलीवुड ड्रग मामला अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब इसमें निजी जिंदगी के जो तथ्य हैं इसे भी जोड़े जा रहे हैं, निजी जिंदगी की खुन्नस भी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो था ये
जो नवाब मलिक है उनके दामाद से जुड़ा हुआ था, वो भी ड्रग केस में इसी तरीके से उनका नाम आया था। उस वक्त समीर वानखेड़े ही वो ऑफिसर थे जो वो इस पूरी जो उस वक्त वो मुद्दा चल रहा था उसकी देखरेख कर रहे थे, उसकी कार्यवाही कर रहे थे। अब ऐसे में समीर वानखेड़े ने भी आर्यन खान का ये पूरा मुद्दा उठाया और इस पर ये कार्यवाही कर रहे थे। बस यही बात नवाब मलिक को रास नहीं आई और यही वक्त उन्होंने देखा अपनी निजी खुन्नस को निकालने के लिए, जो कि वो निकालते नजर आए। और आपको बता दें सिर्फ समीर वानखेड़े नहीं, उन्होंने कई सारे वरिष्ठ नेताओं को भी इस पूरे मुद्दे में घसीट लिया और एक बॉलीवुड के मुद्दे को उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा, एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और एक राजनीतिक मुद्दा उन्होंने अब बना दिया है। अब ऐसे में अब आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि नवाब मलिक जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे या फिर कुछ तथ्य भी, कुछ प्रमाण भी से लेकर वो सामने रखते नजर आएंगे। क्योंकि नवाब मलिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बस रखते हैं, सिर्फ बयानबाजी ही उन्हें करनी आती है और बयानबाजी के चक्कर में ही उनके गिरबान पर भी अब कालिक पुतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो अपनी बयानबाजी के वजह से ही काफी अब घिर चुके हैं। उनके भी अब कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एनसीबी अपना काम कर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो वही नवाब मलिक जो है वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि ड्रग का ये जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा हाईलाइट होते जा रहा है। भले आर्यन खान को बेल मिल गई है लेकिन एनसीबी की कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही नवाब मलिक की बयानबाजी भी जारी है। अब इसको लेकर नवाब मलिक की इस बयानबाजी को लेकर जिस तरीके से वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, जिस तरीके से वानखेड़े के ऊपर वो कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में नवाब मलिक को और समीर वानखेड़े को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।